हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसवाई चौहान सर में। बच्चों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर। ये थोड़ा सा मैंने लिख लिया कि ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। अब कैलेंडर में हम जानेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी एग्जाम होते हैं ना, ज्यादातर एग्जाम में कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अभी जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, अब से कुछ टाइम पहले 23 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिना कुछ देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। चलो देखते हैं। ये मैंने थोड़ा सा लिखा है। जो हमारे डेज हैं, जो दिन हैं, दिनों की संख्या, ये 7 दिन होते हैं हमारे। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से ये दिन हो गए। इसके बाद हमारी ये हमारे मंथ हैं, जो मंथ्स ने वो ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से ये हमारे दिसंबर तक 12 महीने हो गए। ये चीजें आपको पता है, ज्यादा इसे समझाने की जरूरत नहीं है। और ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, बताऊंगा क्यों होते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, इस तरह से इनको ध्यान रखेंगे। इनको करने का भी एक तरीका है। इस तरह से हम मुक्का बनाते हैं। मुक्का बनाने के बाद में देख लेते हैं, इस तरह से गिनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक बार ऊपर गांठ पे, एक बार गड्ढे में, इसमें नीचे। तो जो गांठ पर आते चले जाएंगे वो हमारे होते हैं 31 दिन के। 31 दिन के महीने होते हैं वो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर सीधे इधर आ जाएंगे अगस्त। तो जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 के होते हैं, ठीक है। बाकी एक छोड़ के एक 31 के होते हैं। अब फरवरी की बात आती है। फरवरी हालांकि नीचे है ये गड्ढे में, तो ये 30 की होनी चाहिए थी, लेकिन फरवरी नहीं होती 30 की। तो फरवरी का क्या है? फरवरी जो एक साधारण वर्ष होता है हमारा, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है। तो उस साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। साधारण वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन, 366 डेज होते हैं उसमें। तो मतलब ये है कि 366 दिन हैं अगर, तो समझो फरवरी 29 की ही होगी। बाकी अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये सभी 365 दिन बनाते हैं, लेकिन 28 की जगह अगर हम 29 को ऐड कर लेते हैं यहाँ, तो 366 दिन हो जाते हैं। तो जिस वर्ष फरवरी 29 दिनों की होती है वो वर्ष जो होता है हमारा लीप वर्ष होता है। अब हमको पता कैसे लगेगा कि फरवरी कौन से साल में 29 दिन की होगी? अब इसके लिए मैं बताता हूं एक साधारण तरीका। जैसे हमारा अब है 2022, तो इसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 से भाग करके देख लेते हैं। 4 से भाग अगर पूरा हो गया तो समझो वो साल लीप वर्ष होगा, वो वाला वर्ष लीप वर्ष होगा। अगर डिवाइड नहीं होता तो वो साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 दिन की होगी। देखो, अब 4 से डिवाइड करने के लिए डिविजिबिलिटी भी बता रखी है मैंने कि डिविजिबिलिटी जो होती है, कि डिविजिबिलिटी में क्या रूल होता है? 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट को डिवाइड कर लो, पता लग जाता है। तो लास्ट वाले 2 डिजिट 22 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 के टेबल में 22 नहीं आता, क्योंकि 4 पंजे 20 और 4 छक 24, तो 22 4 के टेबल में नहीं आता। तो ये है हमारा साधारण वर्ष। जैसे 2024 आएगा, ये जो 24 है 4 से डिवाइड हो जाता है, ये हमारा हो गया लीप वर्ष। जो 2024 वाला जो साल आएगा वो लीप वर्ष होगा, ठीक है। ये तो लीप वर्ष की बात होगी। अब अगर हम देखते हैं सेंचुरी, जो हमारी शताब्दी होती है, शताब्दी के लिए रूल अलग हो जाता है। लीप वर्ष देखने के लिए रूल अलग हो जाता है। क्या होता है रूल?
जैसे हमारा जो शताब्दी वाला वर्ष है, जैसे हमारा सन 1900 हो गया, 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200, 2300, 2400, इस तरह से ये वर्ष होते हैं। ये जो शताब्दी वाले वर्ष होते हैं, तो इनमें हम 4 से डिवाइड नहीं करते, 4 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि अब देखो, अगर देखा जाए तो 4 से डिवाइड तो सारे ही हो जाते हैं। क्या ये सारे लीप वर्ष? नहीं, सारे लीप वर्ष नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम लीप वर्ष को करते हैं 400 से डिवाइड। कितने से? 400 से। 400 से डिवाइड करने पर जो पूरा पूरा कट जाए वो हमारा लीप वर्ष होगा। अगर हम इस 1900 को डिवाइड करते हैं 400 से, नहीं कटता पूरा पूरा। ऐसे देख लेना, अगर देखो चाहो 1900, इसको डिवाइड करो 400 से, 2 0 2 0 2 0 2 0 कटनी, तो 4 के टेबल में 19 नहीं आता, नहीं कटता। ये 2000 कट जाता है, ये वाला नहीं कटता, ये कट जाता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये कट जाता है। तो सन 2000 जो निकला वो हमारा लीप वर्ष था, शताब्दी वाला। और जो 2400 आएगा, सन 2400 जो आएगा वो हमारा लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हमें लीप वर्ष की पता लगती है। अब इसके बाद अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब देखो इसको बताऊंगा। इसमें मेरी वीडियो 2 आएंगी, एक तो ये वीडियो है और इसका एक और पार्ट होगा, दूसरा पार्ट। पूरा समझने के लिए पार्ट दोनों ही देखने जरूरी हैं, क्योंकि एक ही पार्ट देखकर छोड़ दोगे तो आधा ज्ञान हो जाएगा, दूसरा देखोगे तो पूरा ज्ञान हो जाएगा। दोनों देखने जरूरी है। चलो, जैसे मान के चलो पूछा जाए, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं फिलहाल ऐसे ही, जैसे आज का ही दिन है, यदि 4 फरवरी 2022 को शुक्रवार है तो 3 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? इस तरह से पूछ लिया मान। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये तो खैर छोटा सा इजी है, लेकिन इससे बड़े बड़े भी पूछे जाएंगे। अब ये है 4 फरवरी 2022 को शुक्रवार है तो 3 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा, इस तरह से। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो ये चीज ध्यान रखना, जो आज का दिन है, आज की तारीख में जो दिन है, मानो 4 तारीख में जो दिन होगा वो 4 से 7 दिन और ऐड करने पर जो तारीख आएगी, 4 में 7 और ऐड करने पे जो तारीख आएगी उसमें आज वाला ही दिन होगा। आज शुक्रवार है तो आज से 7 दिन बाद फिर शुक्रवार आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने हमारे 7 है। तो 7 जोड़ के हमको पता लग सकता है। ये तो छोटा है, इसमें पता लगा सकते हो, लेकिन जब बहुत बड़ा होगा तो बहुत बीच में गैप होगा तो 7 कहां तक जोड़ेंगे हम, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा मैं। तो 7 दिन बाद फिर यही डे आएगा, फिर उससे फिर अगले 7 दिन बाद फिर वही डे आएगा। तो इस तरह से होता। अब हम कहां तक करेंगे, कहां तक हम 7 जोड़ें, कोई जरूरी नहीं हम जोड़ें। तो अभी तो फरवरी और मार्च ये तो पड़ोसी महीना है, फरवरी के बाद वो दिसंबर में पूछ सकते हैं, तो दिसंबर तक 7 ही थोड़ी जोड़ते जाएंगे हम। इसमें हम क्या करते हैं, देखो फरवरी जैसे हमारा, पहले तो ये देखो हमारा फरवरी महीना कितने दिनों का होता है, ये सन है 2022, लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 22 4 से नहीं कटता, लीप वर्ष नहीं है तो ये फरवरी होगी हमारी 28 दिनों की। चलो 28, अब देखो 4 फरवरी तो होगी आज 4 फरवरी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अब इस 4 फरवरी में से, उसमें फरवरी में से इन 4 दिनों को निकाल दो। फरवरी माह में से जो 28 दिन हैं,
फरवरी में जो 28 दिन है उनमें से इन 4 दिनों को हम निकाल देते हैं तो 24 दिन बच गए हमारे। फरवरी में जो बचे हुए डेज हैं 24 बच गए। अब जो दिन हमारे बच गए 24। अब 24 के बाद फिर आ जाते हैं मार्च में। मार्च में कितने दिन गुजरे हैं? मार्च में 3 दिन और गुजर गए। 3 दिन मार्च के गुजर गए, 3 दिन में हो गए मार्च के। तो ये कितने हो गए टोटल? 27 दिन। अब ये 27 हो गए तो अब इन 27 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 दिया 21, बचे कितने? 6। ये 6 रिमाइंडर है। ध्यान देना मैंने क्या किया है, फरवरी में से ये 4 फरवरी है तो 28 की फरवरी, 28 में से ये 4 दिनों को निकाल दिया, कितने बचे? 24। 24 के बाद मार्च में आए तो 3 दिन और मिल गए हमें मार्च के। 24 में 3 और जोड़ दिया, कितना हो गया? 27। इस 27 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से ही डिवाइड करेंगे हमेशा क्योंकि नंबर ऑफ डेज 7 है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 किया 21, बचे 6 रिमाइंडर बचा 6। अब ये जो 6 शेष बचा है तो मतलब कायदे में पूरा पूरा कटता, ये 7 से पूरा पूरा कटता तो शुक्रवार ही होता। लेकिन अब देखो इसका मतलब शुक्रवार से 6 दिन और आगे बढ़ गए हम। शुक्रवार से 6 दिन और आगे बढ़ गए। देखो शुक्रवार तो यहां है, इससे 6 दिन और आगे बढ़ो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। 6 दिन और आगे बढ़ गए हम। तो इसका मतलब क्या है? थर्सडे होगा। उस दिन होगा थर्सडे, बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक है, गुरुवार था, गुरुवार होगा। जो 3 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा उसको। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे इसमें। जैसे हाँ, अब इनमें भी हम 7 से डिवाइड कर करके रिमाइंडर देख लेते हैं। रिमाइंडर इनमें देख लेते हैं क्या क्या बचेगा 7 से डिवाइड कर करके। जैसे हम जनवरी में 31 दिन है, चलो 7 के टेबल में 28 आता है। 7 के टेबल में कितना आता है? 28। 7 चौक 28। अगर 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 0। ठीक है, पूरा पूरा कटता, शेष हमारा 0 बचेगा। और अगर 29 को करते हैं तो 1 बच जाएगा शेष, ये तो बचेगा। हम 29 को डिवाइड करते हैं, 29 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28 बचा 1। इसी तरह अगर हम 30 वाले को डिवाइड करते हैं तो बचेगा 2, और 31 वाले को डिवाइड करते हैं तो बचेगा 3। इस तरह से ये शेष देख लेना। ठीक है, 31 वाले में 3 शेष बचेगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, 3, 2, 3, और इसमें 3, इसमें भी 3 ऊपर वाले में। इतना शेष बचता है, पहले ये ध्यान रखो। ठीक है, अब उसमें पूरा एग्जैक्ट मेरी डेट ध्यान नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन बताता हूं। अभी यूपी टाइप में पूछा गया था, जैसे ये पूछा गया था, मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, पूरी एग्जैक्ट डेट याद नहीं थी। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार है तो 10 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा? ये है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह का था। ये वाले चेंज है 1991 1992, तो वही है। तो
इस तरह से अगर पूछा जाता है तो कैसे करेंगे? हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हर महीने का वो लगाते चले जाए कि हर महीने में सारे डेज को जोड़ते चले जाए फिर 7 से डिवाइड करें, बहुत समस्या बैठी है उसमें। चलो खैर, अब हम देखते हैं हमारा जो जनवरी का महीना है, हमारा जनवरी जो मंथ है वो 31 दिन का होता है। अब 1991 की बात है, ठीक है, 1991। और यहां आ गए हम 1992 पे। तो 1991 वाला जो साल था, 1991 वाला जो साल था, क्या ये लीप था या नहीं था? पहले ये देखेंगे, लीप वर्ष था या नहीं था, या साधारण वर्ष था। तो 91 को देख लो, 91 4 से डिवाइड नहीं होता, ये तो साधारण वर्ष था, फरवरी 28 दिनों की थी। तो अगर हम देखें 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 तक हम देखते हैं तो कितने हो जाते हैं? 365 दिन। कितने हो जाते हैं? 365 दिन। 365 दिन भी हमें पूरे पूरे मिले। इसके बाद अब फिर क्या बचा हमारा? अच्छा, इसका भी बताता हूं। 360 और 365 और 366 दिनों का भी कर लो हिसाब किताब। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35, बचा 1, 15 7 दूनी 14, बचा 1। 365 वाले को डिवाइड करोगे, ये ध्यान रखना, 365 वाले को डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 366 वाले को डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। बस इतना देखना, ठीक है। तो इसको हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हमने कितना याद किया कि जो 28 दिनों वाला होगा महीना, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं, 0। 29 दिनों वाले में 1 रिमाइंडर, 30 दिनों वाले में 2 रिमाइंडर, 31 दिन वाले में 3 रिमाइंडर। इसके बाद 365 दिन वाले में 1 रिमाइंडर, 366 दिन वाले में 2 रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 5 जनवरी, यहां से 5 जनवरी 1991 से, ठीक है, यहां से 5 जनवरी अगर हम 1992 तक पहुंच गए तो हमारे 365 दिन हो जाएंगे, ठीक है। वहां तक जैसे आज 5 जनवरी है, मान के चलो आज 5 जनवरी है, तो अगले साल 5 जनवरी जो आएगी तो पूरा साल हो गया, पूरा साल हो गया। अब इसमें क्या है, सुनो, एक तो पूरा साल गुजर गया, 365 दिन वाला पूरा वर्ष गुजर गया। पूरा वर्ष गुजरने पे 365 दिन गुजरने पे हमारा 1 रिमाइंडर बचता है, वो ले लिया 365 दिनों वाला। फिर अब हम आगे, इसके बाद में 5 जनवरी 1992 को आ गए। पर जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अब 31 में से इन 5 को माइनस कर दो। 31 में से 5 को माइनस करेंगे तो जो हमारा जनवरी महीना है, जनवरी में बचे हमारे 26 दिन। फरवरी कितने की होगी? फरवरी जो होगी ये 1992 का मतलब है ये हमारा लीप वर्ष है, ये हमारा लीप वर्ष है, तो ये हमारी होगी 29 दिनों की। बचा हमारा मार्च में हमारे 10 दिन गुजरे हैं, देखो 10 मार्च तक। तो अब देखो, इसका तो हमने कोड ले लिया, इसका ये तो पूरा वर्ष है, पूरा वर्ष हमारा 365 दिन का है, तो 365 का 1 ले लेते हैं। जनवरी के 26 दिन है, इसके 29 दिन है, इसके 10 दिन है। अब इसमें करो 7 से भाग करो, 7 या 21 और 5 26। फिर इसमें 29 तारीख है, ये 29 तारीख है, तो 29 में 7 चौक 28 और 1 29। अब 10 मार्च में 7 एकम 7 और 3 10। इन सबको हम ऐड करते हैं, 5 6 7 और 3 10।
10 को अगर हम भाग करते हैं 7 से, 7 एकम 7 और 3 बचे, 3 रिमाइंडर बचा हमारा। हम ऐसा भी कर सकते हैं 5 6 7 कैंसिल, ये वाला कैंसिल, बचे 3 बचे, 3 रिमाइंडर है। तो 3 पहले ध्यान से सुनना, क्या किया, एक साल पूरा निकला 365 दिन का, तो 1 रिमाइंडर। जनवरी में कितने दिन बचे, उसमें 26 दिन, 1992 में मतलब 26 दिन बचे, 5 रिमाइंडर 7 से भाग कर। फरवरी में 29 किए तो 1 रिमाइंडर। 10 मार्च है तो 3 रिमाइंडर, 7 3 10, ठीक है। फिर इसके बाद 5 6 7 होते छोड़ दो, 3 बचा तो मतलब इसको क्या था, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो शनिवार से 3 दिन हम और आगे बढ़ गए, 3 दिन आगे। शनिवार ये है, 3 दिन और आगे बढ़ो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो क्या हुआ, ट्यूसडे। क्या बैठेगा इस दिन, ट्यूसडे बैठेगा, मतलब मंगलवार। तो सीधी सी बात है, हम इस तरह से इनको कर लेते हैं। आज तो मैंने इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया थोड़ा सा, लेकिन कल को जो आने वाली वीडियो है उसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, मानो 5 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा, या 10 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, तो इस तरह से पूछा जा सकता। तो ये हम डिस्कस करेंगे अगली वाली वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।